बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि ज़फ़र जो है ना, इस वक्त में अक़ल कुल लाल भुजक्कड़ बना हुआ है। एक बात उसने इंटरव्यू में ये कही कि वक्त वक्त का तकाजा होता है। एक वक्त था जब अमीर बनना ज़रूरी था। फिर हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन ने शरीयत में गौर करके मालूम किया कि अब अमीर की ज़रूरत नहीं, अब शूरा बना दें। शूरा फैसला करती है। इस बिचारों क्या पता इस्लाम का। सिद्दीक अकबर, अबू बकर सिद्दीक से लेकर इमाम मेहदी तक एक अमीर होना ज़रूरी है हर दौर में। मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन नदवी, जिनको सबसे ज़्यादा ये ज़फ़र मानता है, वो बार बार कहते थे कि पता नहीं अल्लाह के माँ इस जुर्म का क्या जवाब देंगे। करोड़ों मुसलमान हैं, कोई अमीर हमारा नहीं है, और बगैर अमीर की ज़िंदगी जहालत नहीं, जाहिलियत की मौत, कुफ्र पर मौत। इतना बड़ा गुनाह। और ये जो कह रहा कि वक्त का तकाजा बदल गया था, मौलाना इनामुल हसन ने कहा झूठ बकता है। बस जिस तरह हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने 6 आदमियों को जिम्मेदार बनाता है कि अमीर बना लेना मेरे बाद। वो देख रहे थे लोग इनमें 2-3 आदमी बनना चाहते हैं तो अपने ऊपर थे कि तुम खुद ही कर लेना, और उन्होंने कर लिया, हजरत उस्मान को बनाया। इस तरह हजरत जी मौलाना इनामुल हसन ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सऊदी अरब के 4 मुल्कों जिम्मेदारों को फरमाया कि तुम शूरा है, अमीर बना लेना। अभी अगर एक आदमी नहीं बना सके तो इनकी नाकामी है, इनकी नाहियत है। हाँ, मैंने हाजी अब्दुल वहाब से मेरे बड़ा करीबी ताल्लुक था। मैं जोर देता रहा कि एक आदमी बनाओ। उन्होंने बताया कि क्या करें, हम मजबूर थे, क्योंकि गुजराती जो पार्टी थी वो अपना उल्लू सीधा करना चाहती थी कि मौलाना जुबैर को कठपुतली के तौर पर सामने रखो और बयान आती है मौलवी यूनुस मौलाना पालमपुर का बेटा करता रहेगा और गुजराती स्टेट बन जाएगी निजामुद्दीन। ये बुजुर्ग इनके मकारी से वाकिफ थे। तो इन्होंने देखा कि मौलाना इज़हार रहमतुल्लाह अलैह, जो इन दोनों के मौलाना साद और जुबैर के सरपरस्त भी थे, नाना भी थे और उनके उस्ताद भी थे, सब कुछ थे, उनकी निगरानी में इन दोनों को मिलजुल कर, हालांकि सही नहीं हुआ। मैंने हाजी अब्दुल्ला साहब का जुमला कहा था उस वक्त में कि भाई ये जो कुछ हुआ मैं मुतमईन नहीं हूँ, और हम दुआ करते हैं कि आप तसलीस से तौहीद तक जल्दी पहुँच जाएं। यानी 3 खुदाओं का जो मुल्क है ना, ये बरतानिया, 3 एक है, एक 3 है, तो 3 से 1 तक पहुँच जाएं। तो ये इन लोगों की नाकामी थी, मौलाना इनामुल हसन ने कभी नहीं कहा। और दूसरी बात और कि ये देवबंद की वार्तें पेश करते हैं मौलाना साहब ने। अरे भाई, वो तो शौकत है उनकी अल्फाज, वो चाहते थे मौलाना साहब की कोई लफ्ज़ ऐसा ना हो कोई उंगली रखे। लेकिन देवबंद ने कभी भी ये नहीं कहा कि मौलाना साहब अमीर बनने के अहल नहीं है, बल्कि गुजराती अहल है। कभी एक मरतब कहो या लिखो तो मुझे बता दो। तो वक्त का तकाजा कोई क़यामत तक तकाजा अमीर बनने का है। ये जहालत का है जो मौलाना इब्राहिम देवला कहते हैं कि 1-1 घंटा, 1-1 हफ्ता, 1-1 साल ये 6 आदमी अमीर बने। ये कहाँ कुरान में, हदीस? मैं चैलेंज कर रहा हूं 10 साल से सारे इस्लामी फिरके, हत्ता के गुमराह खारजी और शिया भी मुत्तफिक है कि अमीर तो एक ही होगा। ये लाल भुजक्कड़ बन के लोगों को बेवकूफ बना रहा। और दूसरी बात इसलिए कही कि मेरे दादा को कायद आजम ने फरमाया था तो तुम आ जाओ पाकिस्तान में, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। देखिए, कायद आजम जब वापस आए तो उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा महफूज है, कब क्या हुआ। और इतनी बड़ी शख्सियत थी उनकी कि बड़े बड़े लीडर मुस्लिम लीग के जब चाहे मिलने ये हिम्मत नहीं थी, अपॉइंटमेंट बनाकर 2-4 मिनट का। हत्ता के मौलाना शबीर अहमद उस्मानी शेखुल इस्लाम, जिनकी वजह से पूरा मुसलमानों का भारी अक्सरियत कायद आजम को मिली, उनका भी ये नहीं जब चाहे पहुंच जाए, अपॉइंटमेंट लेकर 2-4 मिनट का। कब कौन सी तारीख को, पूरी तारीख एक एक लम्हे की मुरतब है कि कायद आजम ने फरमा दिया इसके दादा को। और मैं कहता अच्छा हुआ, जितना कचरा साफ हुआ ये कचरा भी चला जाता। हाँ,
तो हमें एक फिफ्थ कॉलम से, एक मुनाफिक से नजात मिल जाती। और ये अपनी सलाहियतें जहां लगा रहे हैं, देखिए जो मसाइल उठ रहे हैं, अब ये सबसे बड़ा ऑक्सफर्ड बन के आ रहा। एक मशहूर वहाँ के हैं शायर मुनव्वर राना, उन्होंने एक बात कही, अभी इस पर मीडिया में बड़ा बहस मुबाहस और बड़ा शुरू हो गया। उन्होंने कहीं बयान में कह दिया कि इस मुल्क में यानी भारत में 35 करोड़ इंसान हैं और 100 करोड़ जानवर हैं जिनका काम ये है सिर्फ अंगूठा लगाना इलेक्शन में इनके लिए। अब शोर मचा हुआ कि इसने ऐसी बात, बल्कि मैं तो कहता हूं कि बहुत, हाँ मैं भी गलत कहता हूं मुनव्वर राना साहब को, कि जो 12-13 करोड़ जो मनुवादी हैं ऊंची जात वाले, इनको इंसान कह दिया शैतानों को, और जो 100 करोड़ मजलूम बेबस गुलामी की जिंदगी उनको जानवर कह दिया। हिंदुस्तान का मसला क्या है? मसला यह है कि देखो अल्लाह ताला ने 4000 साल से तय कर लिया था कि शैतान की पार्टी ये बनी इसराइल यहूदियों की पार्टी होगी। तफसील में मैं नहीं जाता। और हर 100 साल में एक हिटलर अल्लाह पर मुसलत करते थे, इनकी पिटाई और कत्ले आम उनकी किताब का एक एक हर्फ जलाने के लिए। आखिरी में एक मार्शल रोमन अंपायर का शहंशाह, नाम अभी मार्शल तैतस कुछ ऐसा नाम है, वो फिर इतना पिटाई कर खत्म किया। फिर उसके बाद में बुख्ते नसर, इराक बाबुल का बादशाह, इन्होंने इनको तबाह करके इनके सारी इबादतगाहों को तोड़कर जो बचे को ऐसा गुलाम बनाकर लेकर गया। शायर से आजम जो ईरान के थे, उन्होंने रहम खाकर इनको छोड़ दिया। तो 12 कबीलों में से 2 कबीले फलस्तीन वापस आए और 10 कबीले जो बन इसराइल खोई भेड़ें कहलाती है, ये अफगानिस्तान के रास्ते से ब्राह्मण बन के यहां पर आ गए। इनकी सारी मजहबी कहानी तौरात की कहानी है और इब्राहिम इस्लाम को उन्होंने ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया। होली उन्हीं के आग में जलाने की यादगार है। इन बन इसराइल ने दरियाए नील की पूजा, गाय की पूजा दौरे मूसी में शुरू की थी। इनकी तारीख लिखी है मैंने, बड़े आर्टिकल है उसमें कि ये ब्राह्मण असल में बनी इसराइली है, खून खून को पहचानता है। इसलिए मोदी को देखा ना, नेतन्याहू या उसके गुलाम या अमरीकी सदर ऐसा नाचता उसको हाथ पकड़ के 10-10 मरतबा मुसाफा करके, पता है कि ये 3 शैतान है सबसे बड़े। तो हिंदुस्तान की बदकिस्मती है, बड़ी बड़ी तहजीबें आपने देखी होगी, मैंने देखी है, मोहनजाड़ो सिंध में और टेक्सला पंजाब में और हिंदुस्तान में बड़ी शानदार। आज के यूरोप अमरीका की तरह पर पानी के निकासी का अंदर से इंतजाम था, बड़ी तहजीब थे वहां पर, लेकिन इन्होंने मक्कारी, यहूद की सबसे बड़ी चीज मक्कारी हरामीपना है। आकर 3 काम किए इन्होंने, एक तो सारी तहजीबें खत्म की और लोगों को बार बार धोखा दही करके मार मार के साउथ इंडिया में भगा दिया एक ग्रुप को, और एक ग्रुप को मजबूर कर दिया पत्ते चबा कर जिंदा रहे। आदिवासी कई करोड़ हैं, वो 7-8 करोड़, और एक ग्रुप को पकड़ के शोधर गुलाम बना लिया। और इनका, मैं कहता हूं ये मोदी जो किताब लेकर सबको गीता देता है, इतनी गंदली किताब है ये। इस किताब में, अरे तुम अगर आज हमें कहते हैं कि हमारे पुरखों को मानो, कृष्ण को, ठीक हम मानते हैं, पहले इंसान तो रहे, तो जानवर तो मत बनाओ उनको कि उसकी बीवी कृष्ण के रुकनम या उसको छोड़कर ये राधा दूसरी बीवी के पीछे, और 16,000 उसकी दासियां कह दे या रखेल कह दें या गोपियां कह दें, उसका किरदार देखो। यानी इन मुनाफिकों को देखो, इन मनोवादी बदमाशों को। आज ये कांग्रेस और बीजेपी मरी जा रही है। बाबा साहब अंबेडकर के जब दिन आते हैं उनके पैर छूने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, बाबा साहब ने क्या लिखा राम के बारे में और क्या लिखा कृष्ण के बारे में। कोई मुसलमान लिखता तो अभी कत्ल कर देते तुम। इनकी हकीकत बताए कि अच्छे इंसान थे क्या नहीं है, भगवान तो दूर की बात है। तो मैं कर रहा था कि ये 2500 साल थे, ये जो राजा महाराजा और ब्राह्मण
और वेश बड़े बड़े साहूकार और ताजिर, इनके जितने भी रजवाड़े देखेंगे आप, जितने राजा गुजरे हैं, या तो बड़े बड़े महल होंगे या झोपड़पट्टी, दरमियान के लोग सवाल पूछते हैं, मसला उठाते हैं। देखो कलकत्ते में गुज़श्ता सदी में अंग्रेज के दौर में कहत पड़ा था, लाखों टन अनाज मौजूद था गोदाम में, 1 करोड़ बंगाली भूखे मर गए। क्यों? कि ये इनको दबा कर रखना, यही ब्राह्मणों की पॉलिसी है, यही पॉलिसी है। यानी आज तक इन्होंने ये किया है। अभी आपने देखा मजदूरों का क्या हाल है, मजदूरों का रोना आता है, बेचारे पैदल सैकड़ों मील, हजारों मील, औरतें सूटकेस पर बच्चे को सुलाता 600 मील जा रही है, बूढ़ा बूढ़ी को कंधे पर बिठा कर चल रहा, पाँव में छाले पड़ गए। और इन हरामी मनीवादियों में एक नहीं, और अगर ये एक ही कौम तुम्हारी है, वन नेशन है, तो अमिताभ बच्चन से लेकर अडानी सबको आना चाहिए था ना, इसकी दौड़ कर रोते भी आते इनकी मदद के लिए, नहीं, एक नहीं आया। हाँ, थोड़ा बहुत मुसलमान, एक मजदूर हज के पैसे 1-1 रुपया जमा वो दे दिया। औरंगाबाद में इन मजदूरों को घर में स्कूल में रखा, रमजान में हमारी माँ बहन रोटियां बना बना के खिलाया, और किराया करके रवाना किया सैकड़ों को। स्टेशन, ये तो भूखे प्यासे बेचारे स्टेशनों पर रोटी पानी मुसलमान हर जगह फेंक रहे हैं। अरे तुम हमें कहते हैं वन नेशन, हरामजादो, ये 40,000 फसाद हमें जेनोसाइड के लिए, वन नेशन के लिए कहते तुमने? पहले इनको तो संभालो, ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इतना बुरा हाल है कोई आदमी। लेकिन ये, हाँ, इन्होंने जिस तरह अनाज मौजूद था, भूखे मारेंगे, ये उनके गुलाम है, ये उनका चूसते रहे हैं, ये उनका पेशाब पीते रहे हैं, ये सारे सावरकर से लेकर भाजपा मुखबिर बना रहे हैं, जंग आजादी के खबरें पहुंचाते रहे हैं। और ये काले अंग्रेज उनकी जगह पर आ गए, और उनकी हुकूमत 50,000 अंग्रेज ही कैसी थी, पुलिस, फौज, सिक्योरिटी, बॉर्डर फौज और सारी पैरामिलिट्री फौज, इसकी वजह से ये हुकूमत कर ये करते हैं। आजादी के बाद हम मुसलमान तो पुलिस स्टेट में हैं। अब लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में कई नौजवान हाथ पांव तोड़े हुए, जख्मी, ये टूटा हुआ पड़े हुए हैं, और बड़े बड़े देखा पुलिस क्या कह रही है, जय श्री राम बोलो, भारत माता की जय। यार उनको इलाज करने का बजाय ये 73 ईयर से कर रहे हैं। आज तक मैं कसम खा के कह सकता हूं, इस मामले में फसाद एक मर्तबा ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन ने सही बात कही, बल्कि कोई अगर मुसलमान होता जर्नलिस्ट में, उसको कहते तुम्हारी हिफाजत का जिम्मेदार हमने। हाँ, ये अभी सूरत में, मोदी के स्टेट में और कई जगह रोजेदारों को, बच्चों को कत्ल कर रही है पुलिस। आपने देखा ना दिल्ली में कि ये भर कर लाती है आरएसएस गुंडों को और पूरी तबाही मचाती है, कितने लोग कत्ल हुए। हाँ, और ये असल हिंदू कौन है पता है? एक बेचारी लड़की है, उसका दूध पीता बच्चा है, उसको अंदर रखकर आग जलाते हैं, माँ चिल्लाती है मेरे बच्चे को उठाने दो, नहीं, वो तड़पती रहती है। गांधी ने कहा था जलगांव के फसाद पर, इंदिरा गांधी ने, कि अगर मैं हिंदू नहीं हूं, उस वक्त में थोड़ी सी वो ठीक थी, बाद में गुलाम बरी आरएसएस की पूरी, तो क्या वो हिंदू है कि जलगांव में एक माँ को के सामने 5 बच्चों को फेंक कर जलाते हैं? ये असल में ये सारे हरामी इस तरह के है। अब आप देखो ना, कोई रहम इनके दिल में नहीं है, और ये पुलिस के बलबोते पर, फौज के। अब कोरोना आया, मैं मुसलमान अल्लाह वालों को, सच्चे लोगों को, जो रात में अल्लाह से इनका ताल्लुक है, मैं दुआ करो कि अल्लाह इनको जो है ये सबको हिदायत दे दे, इंसान बना दे, सही रास्ते पर डाल दे सबको, आरएसएस के जानवरपने से निकाल दे और ये दुश्मनी खत्म कर दे। लेकिन उनके किस्मत में जानवरपने है और जानवर बन कर रहना है, तो अल्लाह एक एक कोरोना में इनको पकड़े, चाहे वो फौज में हो, पुलिस में हो, मिनिस्टर हो, इन सारे आरएसएस के हरामियों को जो नफरत फैला रहे हैं। हाँ, इनका हाल ये कि मैंने देखा गुज़श्ता दिन कि